बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हम आपको सिखाएंगे इन पेज उर्दू बिल्कुल फ्री। और आज का हमारा इन पेज उर्दू का पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन पेज का तारुफ देखेंगे कि इन पेज क्या है, इन पेज कैसे इस्तेमाल होता है, किन किन ज़ुबानों को सीखने के लिए इन पेज इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे इन पेज की स्क्रीन के बारे में हम देखेंगे और कौन कौन से इन पेज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इन पेज मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन पेज सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इन पेज को अरबी लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से सिंधी, पश्तो और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जिनके अंदर हुरूफ़ तहज्जी अलिफ बे ते इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह की सारी ज़ुबानें इन पेज के ज़रिए से बआसानी लिखी जा सकती हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखी जा सकती हैं। तो आपने देखा होगा जैसा कि इन पेज XP है, इन पेज 3 है, इन पेज 2011 है, 2012 है और इसी तरह से इन पेज 2009 है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट हैं और इनके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। इन पेज 3 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो भी इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप बआसानी उसको समझ सकते हैं। तकरीबन इन पेज सारे एक जैसे ही हैं। तो इन पेज को हम इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और बहुत अच्छे तरीके के साथ सीखने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसकी सारी चीज़ों को सीखेंगे कि इन पेज कैसे काम करता है। तो आइए चलते हैं। मैं अभी आपके सामने इन पेज 3 खोल रहा हूँ। तो इन पेज 3 जैसे ही खुलेगा तो इसकी स्क्रीन का आज हम तारुफ पढ़ेंगे कि इन पेज क्या होता है। यहाँ पे इन पेज 3 के बारे में आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है ये हमारे सामने बिल्कुल इसकी स्क्रीन है और इसके ऊपर हम आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है इस पर हम कुछ भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, जो मर्ज़ी की दबा लें, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए कि ये लिखने की जगह नहीं है। तो इन पेज में हम कहाँ लिख सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेज बनाना होता है, कोई पेज क्रिएट करना होता है। तो पेज क्रिएट करने के लिए एक तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, या फिर आप यहाँ पे ऊपर फाइल मेन्यू में जाएं तो यहाँ से नया सफ़ा खुल जाता है। तो हम यहाँ से नया सफ़ा एक ले लेते हैं और इसके अंदर ये जो बॉक्स आपके सामने खुला है इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं और इनमें क्या क्या नंबर लगे हुए हैं, इन सब की तफसील इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी। फ़िलहाल आज हमारा सिर्फ तारुफी लेक्चर है, तो इसको आप इसी तरह से ओके कर दें। तो आपके सामने जो पेज खुलेगा ये इसका साइज़ A4 साइज इस पेज को कहा जाता है। और यहाँ पे देखें कि आप ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिए। ब्लिंक करने का मतलब कि ये आ रहा है, कभी बुझ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा फ़िलहाल तफसीलात से इसको नहीं देख रहे, हम शुरू से इसको शुरू करते हैं। ये आपको सबसे ऊपर जो बार नज़र आ रही है इसके ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसको टाइटल बार कहा जाता है। ये बिल्कुल ऊपर ये जहाँ पे आपको अनटाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 का मतलब ये है कि इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया, कोई नाम इसको, इस फाइल को, इस सफ़े को जो हमने अभी बनाया है इसको कोई नाम नहीं दिया गया। इस वजह से ये अनटाइटल है, यानी इसका कोई नाम नहीं है और ये ऐसी पहली फ़ाइल है, इसलिए इसके सामने अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। तो दूसरे जो सफ़ात हैं जिनको हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये नीचे है जामिया दारुल कुरान, इसको नाम दिया गया है इस फाइल को। तो मिसाल के तौर पे हम इसी को खोल लेते हैं तो ये एक फ़ाइल बनी हुई इसमें आपको नज़र आना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हम वापस अपनी उसी फाइल के अंदर आते हैं, इसको क्रॉस करते हैं यहाँ से। तो ये इसको यहाँ पे नाम देने का क्या तरीका है, तो नाम देने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाके इसको सेव करना पड़ता है और जहाँ पे हम इसको सेव करना चाहें वहाँ फिर इसका नाम दे देते हैं। तो इसको हम तफसील से इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। और इसके बिल्कुल दाईं तरफ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 3 तरह के, एक क्रॉस है रेड कलर में, तो यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा ये,
और यहाँ से ये छोटा हो सकता है, इसका साइज़ मिसाल के तौर पे इसको छोटा करते हैं तो ये छोटा हो गया। और जितना मर्ज़ी इसको हम छोटा करना चाहें तो ऐसे पकड़ के छोटा कर सकते हैं। और यहाँ से इसको हम दाएं बाएं भी कर सकते हैं। तो छोटा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? छोटा करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हम कोई वीडियो देख के उसके ऊपर से लिखना चाहें या कोई और चीज़ देख के यहाँ पे तस्वीर रख लें साइड पे और उससे देख के लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी जगह से जहाँ से हमने इस सफ़े को छोटा किया था, ये मैक्सिमाइज़ बटन है, इसके ऊपर आप ला के कर्सर को छोड़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि छोटा सा इसके अंदर मैक्सिमाइज़ लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करने से आपके सामने ये खुल जाएगा और ये बड़ा हो गया है। तो इसके साथ जो छोटा सा और छोटी सी लाइन है, अगर इस पर ला के कर्सर को छोड़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज़, यहाँ से हम इसको एक क्लिक के साथ मिनिमाइज़ कर देंगे तो यहाँ पे ये नीचे आ गया बिल्कुल। तो नीचे आपको और भी यहाँ पे आइकन्स खुले हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर हम लाएं, जो भी आइकन खुला होगा तो उस पर कुछ ना कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। और हम इसको यहाँ से दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से इसको आगे कर दें तो ये आगे चला जाएगा। और यहीं से अगर हम इसको खोलना चाहें, बड़ा करना चाहें, सिर्फ सिंपली इसके ऊपर हमने एक क्लिक करना है तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो हमारे सामने जो बार नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, यूटिलिटीज़, विंडोज़, हेल्प, तो इस सारी लाइन को, इस पूरी बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। और इनके अंदर क्या क्या होता है इसको हम इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल से लेके यहाँ उर्दू तक और ये केनन तक हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सारे हिस्से को हम रिबन बार कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको ये जो तीर का निशान नज़र आ रहा है और यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक, तो इसको टूल बार कहते हैं। और यहाँ पे राइट हैंड दाईं तरफ ये सफ़े को यहाँ से ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसको स्क्वायरल बार कहते हैं। और ये जहाँ पे गिनती आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये रूलर है, स्केल है हमारा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा सफ़ा किस जगह पे है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, यहाँ पे भी हमें ये रूलर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे नीचे बिल्कुल आए तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको कितना जूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख के उसको जूम करते हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, तो इसको हम यहाँ पे जूम करके 200 लिख रहा हूँ मैं, 200 लिख के एंटर करें तो ये इतना बड़ा होके हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पे इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक जूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 300 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं तो ये देखें और मज़ीद बड़ा हो गया, इससे ज़्यादा मज़ीद बड़ा ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है 1 और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सफ़ात हैं, एक सफ़ा हमने बनाया है और एक ही सफ़ा आगे हमारे पास एक फ़ाइल का एक सफ़ा खुला हुआ है, ये एक ही फ़ाइल है और इसका एक सफ़ा हमारे पास खुला हुआ है। तो एक तरफ इसके कुल सफ़ात हैं और एक तरफ जो सफ़ा हमने खोला हुआ है उसका नंबर आता है। तो दोबारा हम इसको जूम इन करते हैं और यहाँ पे 100 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ जो कि पहले था, तो ये बिल्कुल उसी तरह से वापस हो गया है। और यहाँ पे हम सफ़ात को, मिसाल के तौर पे सफ़ात हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो एंटर के साथ मैंने सफ़ात को ज़्यादा किया और ये 3 सफ़ात हैं और ये 3/3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 सफ़ात हैं और उसके तीसरे सफ़े पे हूँ मैं। तो इसको अगर हम यहाँ से आगे करना चाहें तो इस तरफ से कर सकते हैं और सफ़ात को पीछे करना चाहें तो इस वक्त मैं दूसरे सफ़े पे हूँ और दूसरे सफ़े में कुछ लिखें, मिसाल के तौर पे हम सब मुसलमान हैं, ये लिखा मैंने, तो ये दूसरे सफ़े पे लिखा हुआ है। और यहाँ से मज़ीद हम पहले सफ़े पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान हमारा वतन है। और
आगे करते हैं तो दूसरे सफ़े पे लिखा हुआ है हम सब मुसलमान हैं, और तीसरे सफ़े पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए तीसरा सफ़ा करने से ये खाली आ रहा है। तो यहाँ पे सफ़ात की तादाद होती है। यहाँ पे जहाँ पे आगे आपको नज़र आ रहा है एम, तो एम से मुराद मास्टर पेज होता है। मास्टर पेज कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, इसकी सारी तफसील इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी। ये इन पेज 3 का वर्जन है, इसलिए यहाँ पे राइट साइड पे कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरे बाकी जो वर्जन हैं उनमें यहाँ पे आपको उर्दू लिखा हुआ नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो इंग्लिश में तब्दील हो जाएगा। यानी इन पेज के अंदर हम इंग्लिश भी बिल्कुल आसानी के साथ लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ से हमने उसको चेंज करना होगा। आपके सामने इसकी तफसील आ गई है कि इन पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके के साथ पार्ट बाय पार्ट करके इन पेज को आगे सीखने वाले हैं। तो हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले और जल्दी मिले, इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।